नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कुछ यानी कि इम्पोर्टेंट, जिसमें मैथ में आपको स्पीड बढ़ाने के काम आएंगे। अपन सीखेंगे यहाँ पर तीन तीन डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर भी निकालेंगे। साथ ही अगर अलग अलग संख्याएं हो और तीन डिजिट में हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करें सिर्फ 5 या 6 सेकंड में। और इसी वीडियो में सीखेंगे कि अगर 4 डिजिट की संख्याएं हो तो उनका भी किस प्रकार से स्क्वायर निकालते हैं, और उनका अलग अलग होती है तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर हमारे YouTube से अगर आप जुड़ रखे हो तो आप सभी ने देखा होगा, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने 2 डिजिट संख्याओं का स्क्वायर अगर अलग अलग संख्याएं हो तो उनका मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको 2 डिजिट संख्याओं का स्क्वायर निकालना आपको आसानी से आ गया होगा। अगर सेम दे रखी है तो उनका स्क्वायर हो जाता है, अगर अलग अलग दे रखा होता है तो उनका मल्टीप्लाई करना होता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे कि 3 डिजिट संख्याओं का किस प्रकार से स्क्वायर निकालते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको दे दे कि अगर 116 का स्क्वायर आपसे बोला जाए, 116 का स्क्वायर, बस यानी कि स्टूडेंट भी जो होता है यानी कि मैक्सिमम 40 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना याद कर सकता है, और जो क्यूब होता है वो 30 तक याद कर सकता है। फिर ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर हो जाता है, उनको याद नहीं होता, भूल जाता है। देखा जाए तो स्टूडेंट जो होते हैं 40 तक ही स्क्वायर याद रखते हैं, फिर बाद में इन्हीं ट्रिकों के माध्यम से निकालना सीखते हैं। तो 3 डिजिट संख्याओं का अपन निकालना सीखेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको 40 तक तो स्क्वायर निकालना आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो इसकी पहली वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, वो देख लीजिएगा। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, पहले उसको देखिएगा, ताकि 2 डिजिट संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि उनकी ज़रूरत इस वीडियो में भी पड़ेगी, है ना। इस वीडियो में पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिएगा, अपन यहाँ पर दे रखा 116, 116 का आपको स्क्वायर निकालना है। अगर आप किस प्रकार से कभी कभी जो है मल्टीप्लाई में भी आ जाता है, ठीक है ना। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो, तो उस समय इस प्रकार की आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर 116 है, 116 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 116 मल्टीप्लाई 116, इस प्रकार से। अगर सेम मान लो कोई क्वेश्चन में ऐसा आ गया तो आपको कैसा करना है। अब भाई इसका स्क्वायर, है ना, अब इनका मल्टीप्लाई करने थोड़े बैठे रहोगे। देखो, अब इनका स्क्वायर निकालेंगे तो इनका स्क्वायर निकालने के लिए आपको 3 स्टेप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये 3 स्टेप जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना है। पहली स्टेप, लास्ट के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो। यानी कि लास्ट का, यानी ये दो और ये दो, इनका मल्टीप्लाई आपको करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन लास्ट वाले डिजिट को आपको जोड़ना है, और जो आपका बच गया है उनसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तीसरे स्टेप में आपको वो करना है जो बचा हुआ था, ठीक है, जो बचा हुआ था उनका मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ। आगे ने 3 स्टेप। अब इन स्टेपों को अपन पालन करेंगे, इन स्टेपों को अपन इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो, आराम से देखना है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में लेके आ जाओगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो, 116 मल्टीप्लाई 116, यानी कि 116 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, लास्ट की 2 अंक,
लास्ट के 2 अंक है उनका मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे लास्ट का 2 अंक है 16, तो इनका मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। ये हो गई हमारी पहली स्टेप। ठीक है, ठीक है। अब पहली स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप को इधर लिख, यानी इधर से लिखते हुए इधर चलेंगे। ठीक है, इधर इधर चलेंगे। अब मैंने क्या बोला था, इन दोनों ही अंकों को जोड़ दो, यानी कि क्या कर लो, 16 प्लस 16। इनका मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, जो बच गया है, जो देखो यहाँ पर ये एक है ना, इनका इनका आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, सेकंड स्टेप भी आपकी कंप्लीट। अब तीसरे में चलेंगे। अब क्या करेंगे, जो आपका जो ये वाला बचा हुआ था इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में भी कि दो अंकों का किस प्रकार से स्क्वायर निकालोगे। और मैंने और 40 तक तो आपको आते ही होंगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। अगर आपको नहीं आते हैं तो 40 तक तो आप याद कर लो भाई। ठीक है, अगर फिर भी आपको याद नहीं हो रहे तो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 256, 256 होता है। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट सही। अब 16 और 16 कितना होता है, 32 होता है। 32 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 32 एकम 32 ही हो जाएगा, सिलेक्ट। और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपके 1 32 256 आ गया। अब देखो, अगर 3 डिजिट की संख्या हो, अगर 3 डिजिट की यहाँ पर संख्या हो, तो यहाँ पर जो आपको लेना है सिर्फ 2 लेना है, और जो एक बचेगा उसको अगले वाले को कैरी दे देना, यानी कि हासिल दे देना है। अगर यहाँ पे अगर 4 डिजिट का, अगर अभी सीखेंगे आगे है ना, अगर यहाँ पर अगर 4 डिजिट की संख्या होगी, उनका स्क्वायर पूछ रहा होगा, तो वहां पर अपन 3 लेंगे, वो आपको बाद में पता चलेगा। अब यहाँ पर इतना समझिएगा, अगर यहाँ पर 3 डिजिट की संख्याओं को अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 2 अंक लेना है। जैसे कि यहाँ पर 256 है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 56 लेना है, और ये 2 है ना, इसमें आपको कैरी का दे देना है। तो यहाँ पर 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब 34 हो जाएगा ना, तो 34 आप ऐसा का ऐसा लिख लो, क्योंकि 34 सिर्फ 2 अंक ही है। ठीक है, अब 1 है तो 1 को यहाँ पर लिख लीजिएगा। लो भाई, लो भाई, आपका आंसर आ गया। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर है ना, उसमें डाल के देख लीजिएगा, 116 मल्टीप्लाई 116 आपका आंसर आएगा। अभी भाई मैं आपको इतना करके बता रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी 116 का स्क्वायर होता है तो 116 मल्टीप्लाई 116 अपन करते हैं, फिर उनको 3 स्टेप में लिखते हैं, फिर आपको मल्टीप्लाई इस प्रकार से करना है। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इससे बढ़िया तो यही होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले। अब भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 6 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और मैं आपको 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना इस विधि से आपको आ जाएगा। और आपको 4 अगर डिजिट की संख्या दे रखा होगा, उनका भी मैं आपको बताऊंगा तरीका। सेम ऐसे ही तरीका रहने वाला, लेकिन कुछ उसमें चेंजिंग है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या चेंजिंग होने वाला है। तो सिर्फ आप बने रहिएगा वीडियो में। देखो, मैं आपको यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस आपको भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाता है। आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ही नहीं, आपको बहुत सारे, है ना, जैसे कि आपको 900 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा हर एक एक चीज़ों में। जैसे फिर 203 का, जैसे 203 का स्क्वायर, फिर 400 का, फिर इस प्रकार से आपको। तो आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा ना, आपको वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा, हम अगली वाली संख्या लेते हैं और उनका स्क्वायर निकालते हैं। चलिएगा चलिएगा, अपन अगली संख्या लेते हैं। हम लेते हैं 124। ठीक है, क्या लेते हैं, 124, क्योंकि पहले लिए थे 116, अब इससे बढ़ा दिया अपन। 124 का स्क्वायर निकालो। अब 124 देखो, बोलने में बड़ी संख्या है 124,
अगर इसको ये ट्रिक पता नहीं रहेगी किसी को, तो 124 का अगर पूछेंगे कि स्क्वायर बताओ, तो वो 124 मल्टीप्लाई 124 करेगा। ठीक है, तो आपको आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। देखो, अगर देखो 124 का मल्टीप्लाई 124 में करेगा तो टाइम लगता है, अगर ना आप, और आपको टाइम को ही तो बचाना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हो तो उसमें टाइम लिमिट होता है, उसी टाइम की वैल्यू होती है, तो उसी टाइम को आपको बचाना है। इसलिए ना आपको बोला जा रहा है, क्योंकि जितना अपन इसको तोड़ेंगे और तोड़कर सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो उतना ही आसानी होगा सोल्व करने के लिए, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ, मुझसे क्वेश्चन हो रहा है और आगे आने वाले क्वेश्चन भी मैं सोल्व कर लूँगा। तो इसलिए मैं आपको इन चीज़ों को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ताकि आपको आसानी होगी इन, यानी मैथ में आपको स्पीड बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर दे रखा है 124, यानी कि 124 का स्क्वायर निकालना है। 124 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 124 मल्टीप्लाई 124 हो गया। आपको इन 3 स्टेप में करना है। पहले स्टेप 124 है, मल्टीप्लाई 124 है, इनका जो लास्ट के 2 डिजिट है, जैसे कि यहाँ पर 24 है, तो पहले स्टेप में इनका 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 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 24, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 24 का स्क्वायर करेंगे। ये पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 24 प्लस 24 जोड़ के जो आपका बचा हुआ है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एक से। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, जो आपका ये वाला है इसका ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप स्क्वायर बोल सकते हो। आप देखो, ऐसे भी समझ सकते हो कि लास्ट के 2 डिजिट का उधर जो है आप मल्टी यानी स्क्वायर कर लो। ठीक है, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो, यानी कि 3 स्टेप में आपको चलना है। ठीक है, मैंने 3 स्टेप कर दिया। आपको इस वाले स्टेप में क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट है, जैसे कि 24 है, इस 24 का आप स्क्वायर कर दो, और जो बचा है उसका इधर स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब बचा क्या, इधर एक बचा, इधर एक, समान होना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एक का स्क्वायर हो गया। अब बीच में क्या करेंगे, अब बीच में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर रहे थे, इस 24 का डबल कितना होता है, 48, और उस 48 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, एक से। ठीक है, तो 24 का 48 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो 48 ही होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप शॉर्ट कर सकते हो। एक का स्क्वायर एक होता है, 48 एकम 48 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। कितना होता है, 576। अब दो दो डिजिट लेंगे अपन, तो यहाँ पर इधर के 2 डिजिट लेंगे तो 76, 5 बचा, इसमें कैरी का दे देंगे। अब कितना हो जाएगा, 53। अपने इस 53 को यहाँ पर लिख लेंगे, इधर एक है तो यहाँ पर आ जाएगा भाई मेरे आंसर, यानी 15,376 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 124 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15,376। ठीक है भाई, आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ अच्छी लग रही हो ना, दिल से सपोर्ट किया करो ना, है ना। तो अगर आपको पढ़ाई वा कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा वीडियो लग रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, तो चलिएगा अपन लेते हैं, अपन अलग संख्या है और इससे बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, अब भाई अपन क्या करते हैं, अपन आते हैं 200 पे। ठीक है, 200 से बड़ी संख्याओं पे। आपको बोला है कि 1000 तक की 3 डिजिट संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, तो आपको आ जाएगा। देखो, यहाँ पर होता है, अपन करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर करेंगे 216, 216 का स्क्वायर, 216 का स्क्वायर। अब आगे है बड़ी संख्याओं पे, सेम वैसा ही करना आपको, सेम वैसा ही करना है आपको। क्या करना है कि 216 का स्क्वायर मतलब 216 मल्टीप्लाई 216, अंतिम जो 2 अंक है उनका आप कर दो मल्टीप्लाई।
यानी कि 16 मल्टीप्लाई 16। पहली स्टेप आपकी कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आपको इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 16 और 16 32। तो यहाँ पर मैं 32 कर दिया। इस 32 का मल्टीप्लाई आपको इस 2 से कर देना, जो बचा हुआ है ना 2, उससे कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। पहले 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो सेकंड स्टेप भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप ये है, जो यहाँ पर 2 था बचा हुआ, इसका आप स्क्वायर कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। अब इसको कर लो भाई, सोल्व कर लो। 2 दूनी 4 हो जाता है, और 32 का अपन डबल करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 64 हो जाएगा। और 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। कितना होता है? 256 होता है। अब आप यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया। अब आगे आपको क्या करना है पता है ना, अंतिम 2 अंकों को लेके चलना है। तीसरे वाले अंक को आपको कैरी दे देना है, यानी हासिल दे देना है। तो 56 लिख लिया, 2 इसमें कैरी का जुड़ जाएगा, तो 64 और 2 कितना हो जाएगा आपके 66 हो जाएगा। 66 का आपके 6 और 6, वो सॉरी यहाँ पर 66 ही हो जाएगा क्योंकि 2 अंक ही है ना, ठीक है। और इधर ये 4 है तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना हजार, 46,456। आपके 216 का स्क्वायर हो जाएगा 46,000, कितना 46,456 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। दोस्तों आ रहा है ना मजा, है ना, कितना मजा हो रहा है। क्योंकि दोस्तों आप इतने लंबे को देकर घबराएगा मत, क्योंकि आप इसे जैसे कि आप प्रैक्टिस में लेके आ जाओ। देखो अगर आप प्रैक्टिस में लेकर आ जाओगे, ऐसे मेरे वीडियो एक बार देखने से अगर आप सोलो करने बैठोगे ना तो आपको भाई टाइम लगेगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, रफ कॉपी लेना है, उसमें प्रैक्टिस करना है। चलेगा भाई, अपन जो है हमारी अगली संख्या लेते हैं और इससे बड़ी संख्या लेकर देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और आपको जो आपसे बोला था कि 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आपको सिखाएंगे, तो वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिएगा अपन अगली संख्या पे चलते हैं। अब भाई अपन जो है पहले 216 ली थी, इससे अगला यानी कि 318, ठीक है। अब देखो 318 इसका स्क्वायर करेंगे अपन। अब 318 का स्क्वायर करेंगे तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 318 मल्टीप्लाई 318, ठीक है। 3 स्टेप में करेंगे इसको। 3 स्टेप में यानी कि लास्ट के 2 डिजिट है उनका मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 18, ठीक है। ये हो गया अब आपकी पहली स्टेप कंप्लीट, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि दोनों को जोड़ दो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, कितना होता है 36। और मल्टीप्लाई किससे करना है भाई, जो आपके बच्चा था ना ये वाला अंक, इससे आपको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आपकी जो है थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ये है कि जिसने ये बचा था आपका जो, उसी का ही आपका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, दोनों का, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। 3 तिया 9 हो जाता है, और यहाँ पे 6 तिया 18, 8 एक हासिल, 3 तिया 9 और 1 10, 108 हो जाएगा। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर आप 18 मल्टीप्लाई 18 करोगे तो आपका आ जाएगा 324। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 24 को तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, और जो 3 है उसको आपको हासिल दे देना है अगली वाली को, इसको आपको 3 हासिल दे देना है, जोड़ देना है। तो 108 और 3 कितना होता है आपके 111 हो जाएगा। 111 के अब देखो इसमें भी 3 डिजिट है, तो इसको अपन क्या करेंगे, एक यहाँ 11 लिख लेंगे, और जो 1 है उसको अपन क्या करेंगे इसमें हासिल दे देंगे। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, यानी 10 11 24, ठीक है मेरे भाई। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। 318 का स्क्वायर इस प्रकार से होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा दोस्तों अपन और इससे बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है। सभी में आपको देखो यहाँ पर ये स्क्वायर निकालना मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप जो है कौन सी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब जैसे कि अपन यहाँ पर ले लेते हैं कि 512,
ठीक है, 512 का स्क्वायर निकालो भाई। 512 का स्क्वायर निकालना है, मतलब क्या करना है, 512 मल्टीप्लाई 512, लास्ट के 2 डिजिट का आप क्या कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 मल्टीप्लाई 12। और सेकेंड स्टेप में क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि प्लस 12 24, और 24 का मल्टीप्लाई कर दो जो आपका बचा हुआ डिजिट है ना 5, उससे। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में इसी का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब 5 बचे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। 5 चौक 20, 20 और 0 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, 120 हो जाएगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है आपके, 144 होता है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दो दो डिजिट लेंगे और जो तीसरा डिजिट होगा उसको अपन हासिल का देंगे। अब यहाँ पर 44 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक है, इसको कैरी में दे देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 121। 121 का यहाँ पर हो जाएगा 21, और एक जो यहाँ का है वो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, 25 रे कितना होगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 21 44 हो जाएगा। दोस्तों जब आप इसे प्रैक्टिस में लेकर आ जाओगे तब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टाइम जब आप प्रैक्टिस में लेके आओगे। भाई आप प्रैक्टिस में लेकर नहीं आओगे ना, जब आप स्वयं इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी करने की स्पीड जो है वो भी नहीं बढ़ेगी और आपको मल्टीप्लाई करने की स्पीड भी नहीं होगी। तो आपको भी क्या करना है, रफ कॉपी लेना है और जितनी हो सके उतनी संख्याओं का आप क्या करना है, इस प्रकार से आपको स्क्वायर निकालना है। वो अभी आपको मैं भी बताऊंगा कि अगर यहाँ पर अलग अलग संख्या दे रखी हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा, ऐसे आप कंफ्यूजिंग मत होइएगा, ठीक है मेरे भाई। हर एक चीज़ बताऊंगा, सिर्फ आप जो है वीडियो को देखते रहिएगा। अभी इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको, अभी मैं आपको स्क्वायर निकालना बता रहा हूँ 3 डिजिट का। यहाँ पर मैं आपको इसी वीडियो में 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा, 4 डिजिट का स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा, और अलग अलग संख्याएं होगी तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आपको बने रहना है अंत तक और पूरी वीडियो को देखना है। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास तुरंत आती रहे। चलिएगा दोस्तों अपन आगे चलते हैं। दोस्तों 512 का मैंने आपको बता दिया, यानी कि आप समझ गए होंगे कि 1000 तक की संख्या, यानी कि आप इसे आसानी से कर लोगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं आपको 4 डिजिट सारी चीज़ें बताऊंगा, आप टेंशन बेफिक्र रहिएगा। जैसे कि अब यहाँ पर देखिएगा कि मैं 718 ले लेता हूँ मेरे भाई। 718 का स्क्वायर निकालो तो आपको क्या करना है कि 718 मल्टीप्लाई 718 लेना है, ठीक है। अब लास्ट के 2 डिजिट है उनका मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 18 का मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है कि 18 प्लस 18 कितना होता है आपके 36 होता है, और 36 का मल्टीप्लाई करना इस वाली संख्या जो आपके बचा है ना 7, इससे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब जो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका ये 7 था ना इसी का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना है। 7 देखो 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर अब देखो 36 का गुणा 7, देखो 7 चिंग कितना होता है 42 होता है, 42 का 2 4 हासिल 7 या 21, 21 और 4 कितना होता है 25 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है, यानी कि 252 हो जाएगा। आगे चलो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। आपको दो दो डिजिट लेना है तो यहाँ पर 24 ले लो, 3 का यहाँ पर कैरी कर दो, 3 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा। 55 यहाँ पर लिख लो, 2 है उसको यहाँ पर आगे दे दो हासिल का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 51 55 24 जो है, यानी कि 718 का आपका स्क्वायर होगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से ऐसी संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है, तो आपको आसानी होगी।
अभी मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखा रहा हूँ। आपको जब अलग अलग संख्याएं दे रखी होगी उनका मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहना है, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताता चल रहा हूँ शुरू से, क्योंकि जिन स्टूडेंटों की मैथ कमज़ोर है उनको मैथ में मजबूत करने के लिए मैं आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताता चल रहा जा रहा हूँ। पहले मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा हर एक चीज़ का, फिर यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते रहेंगे ताकि आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और मैथ आसानी से आपसे सोल्व होने लगे। तो जो जो अभ्यर्थी यहाँ पे कमज़ोर है, जो छात्र यहाँ पे कमज़ोर है, मैथ में उनको डर लगता है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, रेगुलरिटी के साथ में क्लास लीजिएगा। आपको मैथ में किसी भी प्रकार की यहाँ पे समस्या नहीं आने देंगे, ठीक है। तो अभी आप स्क्वायर निकालना सीखिएगा। स्क्वायर निकालना, मल्टीप्लाई करना, भाग करना, ठीक है, कौन सी संख्या से कटेगी वो सारी चीज़ें, ये जब ये संख्याओं को काटना, मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद में अपन चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैथ की नींव आपको मजबूत करनी है, उसके बाद में आपको जो है हर एक चैप्टर को लेके चलेंगे। तो चलिएगा, यहाँ तक आपने कर लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है हर संख्या का स्क्वायर निकाल, यहाँ पर जो है 999 तक की संख्याओं का आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। अब अपन कर लेते हैं, जैसे कि देखो भाई, अपन कर लेते हैं 925, ठीक है। 925 का स्क्वायर निकालो। अब 925 का स्क्वायर निकालो तो 925 का स्क्वायर देखो क्या करना है आपको, 925, ठीक है, मल्टीप्लाई 925, ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। अब यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट का आपका मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी 25 मल्टीप्लाई 25 यानी 25 का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड स्टेप में दोनों को जोड़ना है 50, और 50 का मल्टीप्लाई किससे करना है, जो वाला बचा हुआ डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करना है 9 का। और फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, इसी का ही जो बचा हुआ है ना उसी का ही आपको मल्टीप्लाई कर लो, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 यानी स्क्वायर कर लो। अब 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 9 पच्चे 45, और आपका एक जीरो है ही, तो 450 हो जाएगा। आगे करते हैं, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर आपके 425 होता है। इसलिए मैंने 2 डिजिट संख्याओं का स्क्वायर निकालना पहले ही सिखा दिया था आपको, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूंगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। लास्ट के 2 डिजिट आपको लेना है, 25 6 है, आपको इसमें कैरी कर देना है, तो यहाँ पर 456 हो जाएगा, और 56 लिख लेंगे, 4 बचा इसको अपन कैरी का दे देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 85 हो जाएगा ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पीछे, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 85 56 25, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्वायर निकालना सीख लिया है। देखो, ये तो हो गए 3 डिजिट, समझ रहे हो, 3 डिजिट संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाले। अब अपन करेंगे 4 डिजिट संख्याओं का किस प्रकार से स्क्वायर निकाले। जब ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में अपन करेंगे कि अलग अलग संख्याएं दे रखा हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो चलिएगा अपन 4 डिजिट संख्याओं पर चलते हैं। चलिएगा भाई, अपन जो यहाँ पर 4 डिजिट संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन संख्या लेते हैं यहाँ पे 2025, इसका स्क्वायर निकालना, आपको इसका स्क्वायर निकालना। देखो, स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, 2025 मल्टीप्लाई 2025। अपन पहले क्या कर रहे थे, जब 3 अंकों की जब संख्या आ रही थी तो पहले लास्ट के 2 अंक ले रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, 3 अंक लेंगे, ठीक है। कितने अंक लेंगे, यानी 3 अंक लेंगे। तो यहाँ पर देखो 025 है, और यहाँ पर कितना है, 025 है। अब इस 025 का आपको क्या करना है, 025 मल्टीप्लाई 025 आपका कर लेना। वैसे तो कोई संख्या से पहले कोई जीरो आया तो उसका कोई मायने नहीं रहता है, लिख लिया अपन, लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, इन दोनों ही संख्याओं को जोड़ो, यानी 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50, और मल्टीप्लाई किससे करना है। अब देखो बचा क्या क्या बचा आपके 2,
ठीक है, क्या बचा है 2, उसका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सेकेंड स्टेप भी आपकी कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप क्या है, जो आपका बचा हुआ था उसी का आप मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा आपका 100 प्लस, आप 25 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो आपका हो जाएगा 425। कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा। हो गया। अब अपन क्या कर रहे थे, जब 3 अंकों की संख्या आ रही थी तो क्या कर रहे थे कि 2 अंकों को ले रहे थे और जो तीसरा अंक था उसको अपन हासिल दे रहे थे। लेकिन अब की बार यहाँ पे 3 अंकों को लेंगे। अगर 4 अंक आ जाते हैं तो चौथे अंक को अपन हासिल दे देंगे। अब यहाँ पर देखो 3 अंक है तो 425 है, तो 425 को ही लिख लो आप। यहाँ पर यहाँ पर भी 3 अंक है, 100 है, मतलब यहाँ पर भी लिख लिया, और 4 है तो 4 लिख लो। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मेरे। अब बताओ दोस्तों कितना टाइम लगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या, आप इसकी संख्या का, इस संख्या का जो आपके ये 2025 इसका मल्टीप्लाई करो, ऐसे स्क्वायर निकालोगे क्या आप। अरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप जो है कौन सी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अपन चलते हैं हमारे आगे और संख्या ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, अपन ले लेते हैं 4011, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालो। अब देखो कैसे निकालेंगे, 4011 मल्टीप्लाई कितना, 4011, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट का क्या करना है, आपको गुणा करना है, यानी 011 मल्टीप्लाई 011 का मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप में दोनों को जोड़ दो, 11 11 कितना होता है 22, और 22 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, जो आपके बचा हुआ अंक है ना, इससे। फिर ऐसे आपको क्या करना है, लास्ट में जो बचा था उसी अंक का मल्टीप्लाई कर लो। 4 गुणे 4 16, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 अंक है तो एक जीरो लगा लो, ठीक है। यहाँ पर भी आप जीरो लगा सकते हो, ठीक है। जहां पर 2 अंक आए वहां पर 3 अंक बनाने के लिए आप क्या करो, उसको उससे उस संख्या से पहले आप जीरो लगा लो, बाद में मत लगा देना, बाद में तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है, 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 डिजिट है तो तीनों को लिख लो 121, और यहाँ पर 088 है तो 088 को लिख लो, और यहाँ पर 16 है तो 16। अब इससे पहले जीरो की आप जो कितने जीरो लगा लो चाहे से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बीच में कोई हो तो जीरो लगाना पड़ेगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4011 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 16 0 88 12 1 आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ गया। आगे चलते और आपको भाई आप ऐसे कौन सी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो दोस्तों। ट्रिक बढ़िया लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी प्रकार की ट्रिक आपके सामने लाता रहूंगा। जैसे कि यहाँ पर ले ले 5018, कितना ले ले 5018 का स्क्वायर करो, ठीक है। 5018 का स्क्वायर करो तो आपको क्या करना है, 5018 मल्टीप्लाई 5018 का मल्टीप्लाई, लास्ट के 3 जो है डिजिट दे रखा है, ठीक है, उनका आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई करो, 018 मल्टीप्लाई 018, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, 18 और 18 कितना होता है आपके 36, और मल्टीप्लाई किस में करना है, मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, जो बचा अंक है ना 5 उससे मल्टीप्लाई करना है, और इसी का आपको क्या करना है, गुणा यानी स्क्वायर कर देना है। 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 5 छिका 30, 83 यहाँ पे, 5 दिया 15, 3 18 हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो यहाँ पर 3 डिजिट आ रहा है तो 324, और यहाँ पर हो जाएगा 180, और यहाँ पर हो जाएगा 25। लो भाई इसका स्क्वायर निकल के आ गया। ज़्यादा देखो, यानी कि यहाँ पर संख्या दे रखी है, अगर आप ऐसे करोगे ना कि यहाँ पर 5000 मल्टीप्लाई 5018 ऐसे करोगे तो पहले 8 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई, फिर 0 का, फिर 5 का, तो भाई आपको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन आप इस प्रकार से इसे छोटा करके तोड़ के लिखोगे ना तो हो भी जाएगा जल्दी से, और आपको आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सी गलत हो सकता है, ऐसे आपका गलत नहीं होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप आगे जो संख्या लेके आप ऐसे करके देखिएगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कितनी संख्या लेकर आपको कराऊं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इन संख्याओं का स्क्वायर निकालना है, और मैंने आपको जो है और मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है किस प्रकार से यहाँ पर आपको करना है। तो उसी माध्यम से दोस्तों आपको जो है संख्या लेके करना है। अब प्रैक्टिस भाई आपको करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है, लेकिन प्रैक्टिस आप करोगे भाई, और आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपके प्रैक्टिस में आएगा, और तभी आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। संख्या कोई सी भी उठा लीजिएगा, पहले करिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर अपने कैलकुलेटर निकालिएगा, उसमें डालिएगा कि आपका आंसर सही है क्या। अगर काम पे गलती हो तो आप देखिएगा कि आप जो है कि आपकी जो कैलकुलेशन में आपकी कहीं गलती हो जाए, तो वो भी देख लेना एक बार। ठीक है, लेकिन आप इससे करोगे, ठीक करोगे, सटीक करोगे, तो आपका आंसर भी सटीक ही आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों यहाँ तक आप स्क्वायर निकाल लोगे भाई, आगे भी निकाल सकते हो, बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मान लो अलग अलग संख्या दे रखा हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करें। तो चलिएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको दे दे कि 104, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 112 दे दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अलग अलग दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, अलग अलग दे रखा है। अगर यहाँ पर अगर एक ही दे रखा होता तो वो तो स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पर अलग दे रखा है 104 मल्टीप्लाई 112। अब इसको कैसे करें। अब भाई इसके जो रूल को आप ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपको ऐसे अलग अलग दे दे, आपको एक चीज याद रखना है कि ये पहले तो देखो, जो पहले जो आपको तरीका बता रहा था स्क्वायर, जो भी कोई संख्या का स्क्वायर निकाल रहे थे, जिस तरीके से अपन कर रहे थे सेम वैसे तरीके से ये होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि जो आपका शुरू का जो अंक है ना, ये वाला शुरू का, जैसे कि यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पर ये सेम होना चाहिए। जब भी आपके सामने जैसे कि 204 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 506 अगर इस प्रकार से आ जाए ना, तो वहां पर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वहां पर ये काम नहीं करेगा, ये ट्रिक आपके काम नहीं करेगी। यहाँ पर आपका जो शुरू का अंक है समान होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर वो ट्रिक काम कर जाएगी। अब देखो कैसे सोल्व करना है, यहाँ तक समझ गए ना। और बाकी की जो सेम स्क्वायर में करवा रहा था उस वैसा ही होगा। देखो यहाँ पर 3 अंक है ना, 3 अंक है ना, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 04 मल्टीप्लाई 12 दे रखा है। ठीक है, मैंने कर लिया स्लैक्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, तो 04 प्लस क्या कर लो, 04 प्लस यहाँ पे 12, और मल्टीप्लाई किससे करो, जो बचा हुआ अंक है उससे मल्टीप्लाई कर लो। आप इसी का एक बार एक और मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यानी कि उस स्वयं से मल्टीप्लाई कर लो। तो एक एकम एक, और 12 और 6 कितना होता है आपके 16 होता है, तो 16 और गुणा एकम 16, तो 16 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो उसका गुणा करेंगे, 12 चौके कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब क्या लेना है, 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर आपको 2 अंक लेना है, तो 48 है तो 48 लिख लो, 16 है तो 16 लिख लो, चाहे 1 है तो 1, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ये आंसर आ जाएगा। आप कितने अंकों की संख्या हो उसका स्क्वायर भी ऐसे निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई भी, अलग अलग संख्या दे रखी हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो शुरू का अंक है ना वो समान होना चाहिए भाई। समझ रहे हो ना, इस चीज को याद रखना। आप कहीं आप जो है अलग जो आप जो अलग लगा दो, ठीक है, आप ऐसे अलग नहीं लगेगा भाई। ठीक है ना भाई, आपको ऐसा नहीं लगेगा। कहीं आप जो है कहीं भाई आप ज़्यादा और कॉन्फिडेंस हो जाओ और 512 मल्टीप्लाई आप कर दो 419, और वो आप तरीका लगाने लगो। ठीक है ना भाई, ऐसा नहीं होगा। तो आप थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखना। अपन करते देखो आगे और संख्या ले, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 309 मल्टीप्लाई 312। देखते हैं कि शुरू का अंक समान है क्या, देखते हैं शुरू
देखते हैं इनका शुरू का अंक समान है क्या, देखो 3 3 समान है, तो ठीक है भाई। अब इनके बाद में कैसा भी अंक हो हमें से कोई मतलब नहीं है, शुरू का देखा सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लास्ट के पहले अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 3 डिजिट की संख्या है तो लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर 0 9 मल्टीप्लाई 12 ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 9 प्लस यहाँ पे 12 कर देंगे और मल्टीप्लाई जो शुरू का अंक है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इन संख्याओं से, और फिर शुरू का अंक है इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 12 और 9 कितना होता है, हो जाएगा 21, और 21 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 में करेंगे, 9 दूनी 18, 18 9 दूनी 18, 18 का 8, 81, 9 एकम 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 डिजिट आ रहा है, 3 अंक आ रहा है, 108 आ रहा है, तो क्या करना है आपको, लास्ट के 2 लेना है, यानी 0 8 लेना है, और यहाँ पे 1 है इसको कैरी में दे देना यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 64, तो 64 आपको लिख लेना और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे, ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से आपका होगा। तो दोस्तों आपको ऐसे ही संख्या ले लेके आपको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर मैं आपको कितने ही कराता रहूँ उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको करना है, अब उस तरीकों को लगाइएगा और अलग अलग संख्या लेकर जो अपनी रफ कॉपी को भर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि कौन सी आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपकी मैथ में संख्याओं की गणना करने की जो स्पीड है वो भी आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, इससे अगली वाली वीडियो में आपको और भी ट्रिकी के साथ जो संख्या अपन ऐसे ही बेसिक से हर एक चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको मैथ को मजबूत किया जा सके। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।